अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है और अगर यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाइजेशन ऑफ फूड से हासिल होने वाले नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें प्यूरिन्स पाया जाता है, अगर प्यूरिन्स का लेवल किसी की बॉडी में हाई हो जाए तो उसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे फूड्स आइटम हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन की क्वांटिटी पाई जाती है। अगर इन फूड्स को हम ज़्यादा खाएं तो इसे खाने से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी होती है। नॉर्मली हमारी बॉडी यूरिक एसिड को किडनी और यूरिन के ज़रिए फ़िल्टर करती है। जब बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है गाउट। गाउट की प्रॉब्लम में जॉइंट पेन्स होते हैं और इसी वजह से यूरेट क्रिस्टल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से ब्लड यूरिन मोर एसिडिक होना शुरू होते हैं। यूरिक एसिड होने की बहुत सारी वजह है, जैसे कि डाइट, जेनेटिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, और लास्ट है स्ट्रेस। अगर बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो कई सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जैसे कि किडनी डिसीज़, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स और सोरियासिस। जैसा कि मैंने पहले बताया, बॉडी में प्यूरिन की क्वांटिटी बढ़ने से, प्यूरिन का लेवल बढ़ने से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। प्यूरिन खाने की चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। प्यूरिन का लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। खाने की बहुत सारी चीज़ों में प्यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। खाने के ज़रिए ये बॉडी में पहुंचता है और फिर खून के ज़रिए ये किडनी तक पहुंच जाता है। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि यूरिक एसिड में हमें क्या खाना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो बॉडी में यूरिक एसिड को कम करने के लिए अपनी डाइट में प्यूरिन्स फूड्स को कम से कम खाएं, या तो आप प्यूरिन्स रिच फूड्स को बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, तो आपको प्यूरिन्स फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। कई सारे फूड्स आइटम ऐसे हैं जिन्हें यूरिक एसिड के पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से आर्थराइटिस यानी कि गठिया की प्रॉब्लम होती है, और आर्थराइटिस के पेशेंट यानी कि गठिया के मरीज़ों को बॉडी में स्टिफनेस यानी कि अकड़न, जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने पर आर्थराइटिस के पेशेंट हमेशा के लिए बिस्तर भी पकड़ सकते हैं। आर्थराइटिस यानी कि गठिया से निजात पाने के लिए यूरिक एसिड को घटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी डाइट से बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। उन फूड्स आइटम के बारे में मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगी। आमतौर पर यूरिक एसिड यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, तो वहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और ख़ासकर अगर आप आर्थराइटिस पेशेंट हैं तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करें जिससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ती है। वैसे तो यूरिक एसिड को घटाने के, कम करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप आर्थराइटिस पेशेंट हैं तो आर्थराइटिस में यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट से दही को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि दही यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। दही में प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए नुकसानदेह होता है। दही में मौजूद ट्रांस फैट बॉडी में यूरिक एसिड की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी डाइट से दही को अवॉइड कर दें, दही को बिल्कुल निकाल दें, तो आप काफ़ी हद तक के यूरिक एसिड से अपने आप को बचा सकते हैं। आजकल कई सारे लोग फास्ट फूड को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो फास्ट फूड खाने से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और आइसक्रीम का इस्तेमाल आमतौर पर बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। आर्थराइटिस के पेशेंट को यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट से फास्ट फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आर्थराइटिस के पेशेंट को अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो अपनी डाइट से फ़िश को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। फ़िश में प्यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ऐसे फूड्स को खाने से ना सिर्फ आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, बल्कि आपकी बॉडी में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आएंगे। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको फ़िश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट को शुगर ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शुगर ड्रिंक पीने से ना सिर्फ यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ती है बल्कि बॉडी में शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और डायबिटीज़ का भी खतरा होता है। यूरिक एसिड के पेशेंट को शुगर ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा जैसी सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। यूरिक एसिड को कंट्रोल में आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो बेकरी फूड्स जैसे कि पेस्ट्रीज़, केक, पैनकेक, क्रीम बिस्किट्स, ट्रांस फैट से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल भी अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों को खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अगर आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा ऑर्गन मीट्स, मटन, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, ड्राइड बीन्स एंड मशरूम में भी प्यूरिन्स ज़्यादा पाया जाता है। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बढ़ता है। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से अवॉइड करें। यूरिक एसिड के पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से यूरिक एसिड किडनी से फ्लश आउट होकर यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाएगा। यूरिक एसिड के पेशेंट हमेशा अपने साथ पानी की बोतल कैरी करके रखें और आप टाइम सेट कर लें। अपने टाइम के हिसाब से हर 1 घंटे पर आपको कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर पीना है। इसी के साथ साथ आपको अपना वेट भी मेंटेन करना है। एक्स्ट्रा पाउंड कैरी करने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और फैट सेल से यूरिक एसिड हमारे मसल सेल्स में बढ़ने लगते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट का अगर वेट बढ़ने लगे तो किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी पर भी लोड पड़ता है यूरिक एसिड को फ़िल्टर आउट करने के लिए। इसीलिए आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को मेंटेन करें। इसके अलावा आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को भी चेक करते रहना है। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपने ब्लड शुगर लेवल को ज़रूर चेक करें। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी यूरिक एसिड के पेशेंट को अपने ब्लड शुगर लेवल को हमेशा चेक करते रहना है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है। यूरिक एसिड के पेशेंट को अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को लेना चाहिए। फाइबर रिच फूड्स खाने से ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल बैलेंस में होता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग का रिस्क भी कम हो जाता है। यूरिक एसिड पेशेंट अपनी डाइट में 5 to 10 ग्राम सॉल्यूबल फाइबर पर डे ज़रूर ऐड करें। सॉल्यूबल फाइबर लेने के लिए आप फ्रेश फ्रोज़न ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश और फ्रोज़न वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स ले सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, बार्ली ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों में फ़ाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी दी हुई डाइट को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।